और इसी के साथ युक्ति युक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस अब आंदोलन करने जा रही है। 4 चरणों में कांग्रेस युक्ति युक्तकरण का विरोध करती नजर आएगी। जहां 5, 6, 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9, 10 और 11 जून को ब्लॉकों में बीईओ दफ्तर का घेराव होगा और अगले चरण में डीईओ दफ्तर का घेराव करेंगे। सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी और दीपक वैज समेत अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस एक बार फिर प्रदर्शन करने जा रही है और युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसे लेकर उसके खिलाफ अब कांग्रेस ये आंदोलन करने वाली है। लगातार हमारे साथ अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, देखा जाए तो बीते दिनों यहाँ पर जो बीजेपी के द्वारा युक्ति युक्तकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, अब उसी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की इस पर तैयार की जा रही है? बिल्कुल शिवा, देखिए युक्ति युक्तिकरण को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। युक्ति युक्तिकरण के फैसले के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये युक्ति युक्तिकरण का फैसला ट्रांसफर इंडस्ट्री जैसे को बढ़ावा देने के बराबर है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि युक्ति युक्तिकरण को लेकर किसी भी तरह से भ्रम ना फैलाया जाए, बल्कि एक बेहतरीन व्यवस्था है। लेकिन कांग्रेस इस विषय को लेकर जो है 4 अलग अलग चरणों में प्रदर्शन करने वाली है, विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें सबसे पहले 5, 6 और 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युक्ति युक्तिकरण की जानकारी देंगे। उसकी क्या कमियां हैं उसे कांग्रेस बताने का प्रयास करेगी। साथ ही 9, 10 और 11 जून को सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर का घेराव करेंगे। इसके साथ ही अगले चरण में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तरों का घेराव करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे। यानी इन 4 चरणों के माध्यम से कांग्रेस युक्ति युक्तिकरण का विरोध करेगी और कहीं ना कहीं इस विरोध में पदयात्रा भी निकाला जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो नजर आएंगे। चूंकि युक्ति युक्तिकरण को लेकर दोनों ओर से सियासत हो रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि ऐसे स्कूलों में जहां पर एक ही गांव में अगर 2 से 3 स्कूल हैं और ऐसे में किसी स्कूल में शिक्षक की कमी है, किसी स्कूल में बच्चे कम हैं, तो ऐसे ही स्कूलों को मर्ज किया जाएगा ताकि सभी को एक जगह समायोजित कर शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जा सके और सही तरीके से सभी विषयों का क्लास भी लग सके, कक्षा भी लग सके, ताकि पढ़ाई बेहतर हो, शिक्षा का स्तर सुधरे। लेकिन इसे लेकर सरकार बीजेपी का दावा है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम से शिक्षा में सुधार जरूर किया जा सकता है, लेकिन उन शिक्षकों के लिए भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी जहां पर जब स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। तो तमाम इन विषयों को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन आने वाले समय में पता चल पाएगा कि युक्ति युक्तिकरण का कितना फायदा है, कैसे स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, क्या स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, क्या स्कूलों को दूसरी जगह स्थापित करना पड़ेगा। जो जिस गांव में स्कूल हैं और अगर उस युक्ति युक्तिकरण के चलते गांव के स्कूलों को यदि विस्थापित होता है दूसरे गांव में, तो बच्चों के आने जाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, तमाम चीजें बाद में स्पष्ट जरूर हो जाएंगी। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस शुरू से हल्ला बोल है और अब फिर से कांग्रेस जो है 4 अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रदेश सरकार के खिलाफ युक्ति युक्तिकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार देखें तो कांग्रेस जनता के बीच दिखाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामी गिनवाने के लिए इस तरीके की पदयात्रा फिर कार्यक्रम करती हुई नजर आती है। देखना होगा कि इस पदयात्रा के बाद क्या कुछ अब यहां पर सियासत तेज होती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।